Hello students, this is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next, actually the second part of the chemistry, that is called generally organic chemistry. And organic chemistry, that is the branch of chemistry जहाँ पर हम organic compounds की बात करते हैं, ठीक है। और जब भी organic compounds की बात आती है तो हमारे सामने एक ही एलिमेंट है जो जिसका हम नाम जानते हैं और उसको हम बोलते हैं कार्बन, ठीक है। कार्बन की बात हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में और इसमें करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम शॉर्ट में जीओसी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरा ये आप लोगों से विश्वास कीजिए, दावा है कि ये जो वीडियो जो होगा या ये जो क्लास होगी उसको देखने के बाद आप लोगों में जो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, डेवलप होगा, उससे आप नॉट ओनली the CBSE exam but also your competitive exams like NEET, JEE Advanced और Mains, सभी में you will come with bright colors, ठीक है। मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये सब देखने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा और आप बहुत ही अच्छा लर्न करेंगे इन सब को देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन हमारा फेमस एलिमेंट, सबसे प्यारा एलिमेंट, मैं इसको सबसे अच्छा मानता हूँ। कार्बन बहुत ही अच्छा एलिमेंट है। कार्बन जो है उसके बारे में हमें मालूम है कि उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये पता है सबको। अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 1s2 2s2 2p2। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p6। अब देखिए, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अगर एक हम सिंपल सी बात करें कि नेचर के अंदर कार्बन के बने हुए इतने सारे कंपाउंड्स क्यों मिलते हैं। अगर आप किसी और एलिमेंट की बात करोगे तो उसके जो एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होंगे, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, तो कुछ गिने चुने लोग होंगे, गिने चुने नाम होंगे जिनको आप फिंगर्स पे, टिप्स पे गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कार्बन, देन द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच आर मेड फ्रॉम कार्बन इज़ इनॉर्मस, ठीक है। यानी कि कार्बन जो है इतना वर्सेटाइल क्यों है, कार्बन जो है वो इतना वर्सेटाइल क्यों है। तो देखिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी कुछ कहता है हमें। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हमें कुछ कहता है। क्या कहता है? कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो ये जो कार्बन का आउटर मोस्ट शेल है, इसके अंदर कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। देयर आर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक नेचुरल लॉ है, एक नेचुरल रूल है, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। किसमें? नोबल गैसेस में। नोबल गैसेस के बारे में सभी को पता है, क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी आप लोगों ने कुछ डिस्कस किया होगा ज़रूर। नोबल गैसेस क्या होती है, या जिनको हम इनर्ट एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो इनर्ट होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं या वेरी लेस रिएक्टिव होते हैं। तो उनकी बात भी हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। देखिए, अगर हम उन एलिमेंट्स की बात करें, स्पेशली हम अगर हीलियम के बाद में नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, अगर हम इन एलिमेंट्स की बात करें तो ये एलिमेंट्स जो है इनमें क्या ऐसा है कि ये इनर्ट कहलाते हैं। इनको नोबल गैसेज क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर नॉन रिएक्टिव, दे आर नॉन रिएक्टिव और दे आर इनर्ट एलिमेंट्स, ठीक है। किसी से भी इनको कोई मतलब नहीं होता है, सिंपली या जनरली ये रिएक्ट किसी दूसरे केमिकल के साथ या दूसरे सब्सटेंस के साथ इनको बोलते हैं ना, घुलना मिलना, मेलजोल बढ़ाना पसंद नहीं है, ठीक है। अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इनके पास क्या होता है कि इनके आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या इनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके। आइदर दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दियर आउटर मोस्ट सेल। और ऐसा एक रूल बनाया गया कि अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबल माना जाता है, ओके। दैट इज कंसिडर्ड एज स्टेबल एलिमेंट इफ इट कंटेन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल।
लेकिन हीलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन से भी काम चल जाएगा, ठीक है। यानी हीलियम एक एक्सेप्शनल है इस केस के लिए। तो इस रूल को कहा गया ऑक्टेट रूल। अब जिस एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो क्या करेगा, अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इफ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट विद दैट एलिमेंट, देन इट विल गेन सम इलेक्ट्रॉन्स, एंड इफ इट इज हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन्स देन 8 देन इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो ये गैनिंग और लूजिंग का जो मेथड है, इसी को हम यूज़ करते हैं बाकी एलिमेंट्स के लिए। लेकिन जब कार्बन की बात आती है, ठीक है, जब कार्बन की बात आती है तो कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे, यानी कि अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसके पास में क्या हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में ये 4 माइनस बना लेगा। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन डोनेट कर देता है, -4 इलेक्ट्रॉन कर देता है, ये +4 इलेक्ट्रॉन है, ये -4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास में कार्बन 4+ बन जाता है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में इसकी प्रॉब्लम है। अभी भी इसके पास में जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कार्बन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, अब ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा। और प्रोटॉन है बहुत ज़्यादा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज बहुत कम है, तो ये भी प्रॉब्लम। यहाँ पे कार्बन के पास में 6 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, यानी ये दोनों ही मेथड एप्लीकेबल नहीं है कार्बन के लिए। तो फिर कार्बन के पास क्या ऑप्शन बचता है, यानी कि जो कार्बन है उसके पास में जो इलाज है, क्या इलाज है इस प्रॉब्लम का, वो आता है, उसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके साथ करेगा, कार्बन की साथ में। एक अच्छी बात ही है कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर सकता है। कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन तक का शेयरिंग कर सकता है, और ये जो कार्बन का प्रॉपर्टी होता है इसको हम टेट्रावैलेंसी बोलते हैं, करेक्ट। कार्बन की टेट्रावैलेंसी के बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे केकुले, उन्होंने सबसे पहले बताया था। तो एक तो कार्बन का ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके बना सकता है अदर कंपाउंड, अदर एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड, या अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो बात करते हैं हम इसकी, वो आती है कार्बन का एक और प्रॉपर्टी होता है, उसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होता है, कार्बन जो, या कार्बन का जो बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। और बिकॉज ऑफ दैट बॉन्ड स्ट्रेंथ ये कार्बन जो है बहुत लंबी लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन की एटम्स की बना सकता है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो कार्बन है ये इसके जो कंपाउंड होते हैं नेचर में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट एक बताता हूँ, टेट्रावैलेंसी का मीनिंग क्या होता है। देखिए ये कार्बन जो है, इस कार्बन की टेट्रावैलेंसी आप देख सकते हैं कि मेरे पास में जो ये ब्लैक कलर का बॉल है, द ब्लैक कलर्ड बॉल इज रिप्रेजेंटिंग हियर कार्बन, ठीक है। और ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन के अंदर 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट एटम्स के साथ में बॉन्ड बना सकता है इन दिस वे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं कार्बन का टेट्रावैलेंसी, ठीक है। अब आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार किसमें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि कार्बन के अंदर ये जो एक बॉन्ड और एक इधर वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो याद रखना है, कार्बन के अंदर जब कार्बन का एटम बॉन्ड बनाता है, जब कार्बन का एटम बॉन्ड बनाता है किसी अदर एटम के साथ में, किसी अदर एटम के साथ में, तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको हम, टेट्राहेड्रल। और इस टेट्राहेड्रल कंडीशन में जो इसका ये बॉन्ड लेंथ होता है, ये होता है 104.5 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इस कार्बन ने क्या किया, किसी दूसरे कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या होगा, एक दूसरा जो इसका वैलेंसी है वो यूज़ करेगा और ये इस दूसरे कार्बन एटम के साथ में ऐसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है।
अब इस कार्बन के पास जो बची हुई वैलेंसी है वो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ अनदर कार्बन एटम या अनदर एटम के साथ में इसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी भी इस कार्बन के अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो 104.5 डिग्री ही है। ठीक है, अगर आपसे सिंपली इसका आंसर पूछा जाए कि ये कौन सा कंपाउंड है कार्बन का, ये कौन सा कंपाउंड है, तो सिंपली आपको देखना है कि इस कार्बन में कितने बॉन्ड प्रेजेंट है। देयर आर टोटल 4 बॉन्ड प्रेजेंट विद ईच कार्बन एटम। इस कार्बन के साथ में देखिए, आप देख सकते हैं एक एटम, एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड और ये चौथा बॉन्ड, 4th बॉन्ड। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड के अगर हम नाम की बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिसमें 2 कार्बन होता है और सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होते हैं। सपोज कीजिए कि ये हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इथेन का मॉलिक्यूल। ठीक है, दिस इज द सिंपल मॉडल ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। अगर हम इसमें से ये हटा दें कार्बन और उस एक कार्बन की जगह अगर हम सारे के सारे हाइड्रोजन एटम ही कनेक्ट कर दें तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्या, मीथेन का मॉलिक्यूल। और ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। मीथेन का मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपलेस्ट जो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, चलिए बाकी की बातें हम देखते हैं उसके बाद में। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैं अभी बता रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ये जीओसी पार्ट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक प्रकार से बेसिक्स है। अगर आप इनको अच्छे से लर्न करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पर लर्न करने में बहुत सी चीज़ें आपको यूज़फुल रहेगी, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगी। ओके।